वेलकम बैक गाइस। आज का रिव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि काफ़ी बातें कवर करने के लिए है और आज हमें एक लैपटॉप रिव्यू करना है एंड दिस इज़ द फर्स्ट लैपटॉप फ्रॉम द रियलमी बुक स्लिम। लेट्स सी कि इसमें क्या है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। बाय द वे कलर काफ़ी कूल है, काफ़ी सेक्सी है। लैपटॉप स्लिम है, डिज़ाइन इसका अच्छा है, वेट लगभग 1.38 किलोग्राम का है। नॉट द स्लिमेस्ट बट इस प्राइस में आई थिंक इट्स गुड इनफ। फिनिशिंग वाइज ये कंप्लीट मेटालिक है और ये एलॉय मेटल है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी पेंट जॉब नहीं है, लाइक इनसाइड मेटल हो आउटसाइड पेंट हो, एक्सेप्ट जस्ट यहाँ पे जो बना है ये बॉर्डर जस्ट प्लास्टिक होगा ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ डिस्प्ले। हिंज मैकेनिज्म यहाँ पे देखिए कितना सॉफ्ट है। ये बहुत सॉफ्ट नहीं, आई थिंक थोड़ा सा होना चाहिए ना, लाइक ऐसे होता है अगर आप वन हैंड लैपटॉप ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं होगा। एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद इसका वेट कम हो बॉटम साइड का, इसलिए ये उड़ जा रहा है, या हिंज मैकेनिज्म थोड़ी इसकी टाइट है। हिंज मैकेनिज्म आई मीन थोड़ी सी टाइट है तो वो नहीं हो पा रहा है। So, आपको दो हैंड यूज़ करना पड़ेगा। एंड अबाउट द पोर्ट्स, यहाँ पे कितने पोर्ट हैं? यहाँ पे दो USB टाइप सी पोर्ट हैं और इस साइड आएंगे यहाँ पे आपको एक सिंगल USB टाइप ए पोर्ट है और हेडफोन जैक है। यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड रीडर नहीं दिया गया है, यू नो लाइक बिग कार्ड स्लॉट नथिंग स्मॉलर यहाँ पे नहीं है। आपको कुछ ऐसे एक्सटर्नल USB टाइप सी या टाइप ए बेस कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा जो अगेन कॉस्ट अ बिट मनी और रियली इनकन्वीनियंट होता है। ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अगेन एक और आप पॉइंट नोटिस करें कि यहाँ पे जस्ट एक सिंगल LED यहाँ पे लाइट दी गई है जो कि USB टाइप सी चार्जिंग पे है। चार्जिंग के लिए दोनों पोर्ट वर्क करते हैं, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी CPU की लाइट नहीं दी गई है जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। मे बी यहाँ पे भी कहीं पे भी एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि ये ऑन है कि नहीं, बिकॉज न्यू प्रोसेसर काफ़ी कूल होते हैं, ज़्यादा साउंड नहीं करते हैं, फ़ैन अच्छा होता है, तो वो यहाँ पे नहीं है। अनदर पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये जो यहाँ पे CPU का फ़ैन है ये एक्चुअली बॉटम है, यानी कि उस फैन का एग्जॉस्ट आउटपुट इस तरह से अगर आप लैपटॉप रखते हैं, अगर आप अपने लैप पे बैठ के यूज़ करते हैं तो प्रॉब्ली जो डायरेक्ट हॉट एयर है वो आपके लैप पे जाएगी या आपके डेस्क पे जाएगी, जो मे बी विद टाइम कुछ प्रॉब्लम कर सकती है। यहाँ पे कोई भी साइड वेंट नहीं दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट आपको ये बात बता दूं कि इस लैपटॉप के दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, i3 और i5। जो मैंने यूज़ किया, रिव्यू किया है, वो i3 वेरिएंट है। i5 में आपको थोड़े से बेटर स्पेक्स मिलेंगे। जस्ट ऐसा ही नहीं है कि आपको बस प्रोसेसर एडवांस मिला, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट है, लाइक कंपनीज़ का भी फ़र्क है, डिफरेंट कंपनी का रैम है, स्टोरेज अलग है, वो सभी चीज़ें इसमें की गई हैं। आई थिंक ये फेयर नहीं है। कुड बी द प्राइसिंग थिंग बिकॉज हर कंपनीज़ के प्राइस अलग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अलग हैं, कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, जिसमें से एक फ़ीचर वो है कि ये जो लैपटॉप का डिस्प्ले है ये एक्चुअली कॉमन है दोनों में। अगर आप i3 i5 कहीं भी जाते हैं तो ये कॉमन है। एग्जैक्टली ऑन द कैमरा दिखाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अबाउट द ब्राइटनेस, इस लैपटॉप की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। बस यही इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे जो मेन फीचर आप कह सकते हैं वो है उसका 3:2 का जो ये एस्पेक्ट रेशियो है विथ 2K डिस्प्ले। कि इसका बेटर पार्ट लगा। सो 2K डिस्प्ले है, दैट मीन्स जो भी आप व्यू करेंगे काफ़ी शार्प डील इसमें मिलते हैं। लाइक OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट स्ट्रीम करते हैं, लाइक अगर आप UHD कंटेंट स्ट्रीम करते हैं नेटफ्लिक्स से कहीं भी, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी बेटर मिलेगा। व्यूइंग एंगल भी काफ़ी गुड है। मैं अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 160 120 डिग्री में ईजिली मैं कंटेंट व्यू कर पा रहा हूँ, लाइक इस वट एवर इज शोइंग एंड रिटन। सो डिस्प्ले इज़ वेरी गुड। जिस प्राइस में ये है सभी चीज़ें ओके है। जस्ट चलिए ये IPS LCD है, नॉट दी AMOLED। लेट्स टॉक अबाउट द कीबोर्ड कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है। तो फर्स्ट आपको एक बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी, वो आगे मैं बताता हूँ क्यों, कि ये जो लैपटॉप का साइज है एक्चुअली 14 इंच का है। तो जनरली जो 14 इंच के स्मॉलर लैपटॉप होते हैं वहाँ पे कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। कीज़ यहाँ पे बिग है, तो यहाँ पे टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही क्योंकि कीज़ बिग हैं। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है इंडिविजुअल कीज़ में, तो आप जस्ट यहाँ पे हैंड रेस्ट करेंगे, आप आसानी से टाइप कर लेंगे। तो मुझे भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा। पुराने लैपटॉप से न्यू लैपटॉप में स्विच करने में आसानी से मैं टाइप करने लगा। कीज सॉफ्ट हैं, ज़्यादा आपको हार्ड प्रेस नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही आसानी से ये प्रेस हो जाते हैं और ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं आ रही। बहुत लिटिल बिट ऑफ साउंड है जो कि परफेक्टली ओके होता है। अब चूंकि ये 14 इंच है तो कुछ इंपॉर्टेंट कीज जो आप ट्रेडिशनल लैपटॉप में देखते हैं, अगर आप 15.6 जो मोस्ट पॉपुलर होता है आप वहाँ पे देखेंगे, लाइक होम की, इंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी चीज़ें होती हैं जो आई थिंक बहुत यूजफुल होती हैं, स्पेशली अगर आप टाइपिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं, लाइक आप कोडिंग करते हैं या प्रोफेशनल है, आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं, तो वो कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मुझे यहाँ पे उसके लिए एक डेडिकेटेड माउस यूज़ करना पड़ रहा है।
अनदर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मुझे तो बहुत की जो इंपॉर्टेंट लगती है, जो राइट क्लिक की होती है वो यहाँ पे नहीं है। सो एवरी टाइम आपको या एक टच पैड पे आना पड़ेगा या माउस यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे राइट क्लिक की होती तो बहुत सा वहाँ पे कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे कोई नम लॉक की नहीं है, जो जनरली एस्केप की पे होती है ऑन द टॉप, यहाँ पे नहीं है। तो उसकी वजह से लाइक आप चेंज नहीं कर पा रहे। लाइक अगर आप F1, F2, F5, F10 ज़्यादा यूज़ करते हैं देन आपको यहाँ पे FN की यूज़ करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो अदर शॉर्टकट्स हैं वो इनेबल्स हैं, लाइक डिलीट, प्रिंट स्क्रीन और ब्राइटनेस, वॉल्यूम। आई डोंट थिंक सो कि सब वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक ब्राइटनेस आपने सेट कर दी तो आप उसको यूज़ कर देंगे, लेकिन रीनेम करना, रिफ्रेश करना अगर आप ब्राउजिंग करते हैं देन उस केस में ये ऑप्शन होना चाहिए कि लाइक अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि बायोस में चेंज रहता है, तो डोंट वरी, मैं इस फ़ोन के बायोस में भी जाके देखा, वहाँ पे मुझे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला कि जहाँ से मैं नम की को चेंज कर सकूँ, लाइक परमानेंटली फिक्स कर सकूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे मिसिंग मिली है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ट्रैक पैड की ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा है। इट्स वेरी गुड एक्चुअली। आई थिंक ये मेटल के बने हुए हैं और रियली सॉफ्ट हैं। पोजीशन इसका कंप्लीटली सेंटर्ड है। आप देखेंगे जनरली बिग लैपटॉप्स में या तो राइट और लेफ्ट होते हैं, ये प्रॉपर्ली सेंटर में है, जो कि स्क्रीन कॉम्पैक्ट है तो आप आसानी से नेविगेट कर लेंगे। थोड़ा सा क्लिकी साउंड है, सी राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक दोनों में ये चीज थोड़ी सी आएगी। लेट्स गेट इनसाइड दिस लैपटॉप एंड देखते हैं कि ओएस एंड अदर इंफॉर्मेशंस क्या है। सो ये इसकी स्क्रीन है एंड हियर इज द माई कंप्यूटर। और लेट्स गो टू द सेटिंग फर्स्ट। मैं आपको दिखा दूँ वहाँ पे क्या क्या है। सिस्टम अबाउट, सो यहाँ पे आप स्पेक्स पढ़ सकते हैं। Realme Cloud 14 ये डिवाइस नेम है। इंस्टॉल रैम यहाँ पे 8 GB है एंड कोर i3 11 जनरेशन। यहाँ पे कोर भी i7 i9 नहीं, जस्ट i3 एंड i5 है। ये i3 वेरिएंट है। और मैं आपको बता रहा था स्टोरेज का भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आप i3 वेरिएंट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 256 GB का स्टोरेज मिलेगा एंड अगर आप i5 पे जाएंगे वहाँ पे आपको 512 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे जो प्रॉब्लम लगी विथ स्टोरेज में, फर्स्ट ये कि जस्ट 256, आई थिंक मिनिमम में 512 देना चाहिए। अब यस, एक रीज़न ये हो सकता है बिकॉज इस एस एस टी कॉस्टली होती है। या तो आप स्पीड पिक कर लिए या तो आप ज़्यादा स्टोरेज विद लेस स्पीड ले सकते हैं। ऑन द फर्स्ट बूट आपको 2 पार्टीशन मिलेंगे, 99.9 GB और जिसमें फ्री ऑलमोस्ट जस्ट 40 GB है, और सेकेंड आपको जो है अराउंड 137 GB फ्री है। मुझे क्या लगता है कि जब स्टोरेज कम होता है तो सिंगल पार्टीशन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते। आई थिंक सभी लोग तो नहीं कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, शायद आप पार्टीशन मिक्स ना कर पाएँ या कुछ आप गलती करते हैं। सो विथ टाइम धीरे धीरे जो विंडोज़ का जो स्टोरेज है वो कम होने लगेगा। अभी तो मैंने जस्ट 1-2 एप्लीकेशन इंस्टॉल की, लेकिन जैसे से आप कैश बनेगा एप्लीकेशन या लोकल डेटा बढ़ता है तो विंडोज़ स्टोरेज कम लगता है, आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर आप 512 पे जाएंगे शायद आपको ज़्यादा पार्टीशन स्पेस मिले, लेकिन ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ओके, और ये विंडोज़ 11 अपग्रेडेबल है। जब ये अक्टूबर 5 रिलीज़ होगा तो विद टाइम आई थिंक आपको भी विंडोज़ 11 मिल जाएगा, अक्टूबर लास्ट तक या जब भी आ जाए, वो तो माइक्रोसॉफ्ट की चीज़ है। अगेन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे रैम अपग्रेड नहीं कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ये रैम जो है फॉर द फास्टर स्पीड की सॉर्टेड रैम है। लाइक मदरबोर्ड में परमानेंटली फिक्स है, अगर आप जो अलग से रैम लगाते हैं वो उतनी फास्ट वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पे रैम 8 GB दी गई है। अगर आप i3 i5 कहीं भी जाएंगे तो वो आपका फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। यस, स्टोरेज आप चेंज कर सकते हैं। आपको करेंट जो हार्ड डिस्क उसको SSD उसको निकाल के अप टू 1 TB तक का आप यहाँ पे नया SSD लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक USB ड्राइव में बैकअप लेना पड़ेगा, लाइक OS वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन आपको वो मूव करना पड़ेगा। सो अगर आप ये चीज़ जानते हैं देन आसानी से आप इसको कर सकते होंगे। ओके, तो दैट्स अबाउट द स्टोरेज एंड ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे 2 स्पीकर दिए गए ऑन दी बॉटम। दीज आर हारमन स्पीकर, आउटपुट इस डायरेक्शन में है। तो मैं आपको एक क्विक सैंपल सुनाता हूँ। Motorola One Power, what a cool and durable smartphone। वैसे ये तो 2018 का फोन है, अभी भी वर्क कर रहा है, 300 से ज़्यादा हो गया। वेलकम बैक गाइस। तो अगर आप इस तरह स्पीकर पर सुन रहे हैं तो परफेक्टली ऑडिबल एंड लाउड। अब मैं इसको और इंक्रीज करता हूँ अप टू 100%। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है? अब ये है Motorola H20 Fusion। आजकल नाम बड़े कॉम्प्लेक्स होने लगे हैं। एज यूजुअल सेम। तो स्पीकर्स इसके लाउड हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि बैटरी बैकअप यहाँ पे कैसा है। और गुड पॉइंट क्या है कि ये
USB टाइप सी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। चार्जिंग रेट बताऊं 65 वाट है, कितना टाइम लेता है, तो कंपनी ने क्लेम किया अराउंड 50% आप 30 मिनट में कर लेंगे। तो मैंने 0 से 100 तो नहीं टेस्ट किया, लेकिन जब भी बैटरी लो हो जाती लाइक बैटरी सेवर 20% डाउन होता तो मैं 10-15% पे मैं चार्ज करता हूँ। तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के आसपास लगा 15 और 10% से कंप्लीट 100% रीच करने में। तो काफ़ी फास्ट है और गुड है। और अगर बैकअप की बात करें, कंपनी ने जो ऑफिशियली क्लेम किया लाइक अप टू 11 आवर्स और 8.5 आवर्स पा सकते हैं वीडियो प्लेबैक एंड ऑल द थिंग्स। सो दैट डिपेंड्स, सम सिचुएशन में सम लैब इन्वायरमेंट में ये मिल सकता है। अगर मैं ऑन बैटरी यूज़ करता हूँ तो मैं अराउंड 50% ब्राइटनेस रखता हूँ। अगर मैं जब पावर पे होता हूँ तो अराउंड 70% ब्राइटनेस रखता हूँ, बिकॉज मुझे ओके लगता है। ऑलराइट, तो मैं आपको बैकअप बताऊँ। सो ऐसा होता है कि लाइक बहुत से एप्लीकेशंस ओपन होते हैं। जैसे करंटली अभी मैंने एडोब रीडर ऑन कर रखा है, नोटपैड++, क्रोम, सम ब्राउज़र, सम टाइम प्रीमियर प्रो भी चलता रहता है। सो लेट मी शो यू कितना फास्ट लॉन्च होता है। जैसे मैंने प्रीमियर प्रो लॉन्च किया तो काफ़ी फास्ट लॉन्च होता है, परफॉर्मेंस इसकी रियली गुड। अभी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ उसके बारे में। ओके, सो मुझे जो बैकअप मिला है यहाँ पे वो उतना तो नहीं मिला जितना कंपनी ने क्लेम किया है। और देखिए हैवी एप्लीकेशन भी काफ़ी फास्ट लॉन्च हो जाते हैं। ऑलराइट, मैंने अपने स्टैट्स लिख कर मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैंने कैजुअल यूज़ किया लाइक 50% ब्राइटनेस पे और 40% वॉल्यूम पे विथ हेडफोन और समटाइम स्पीकर, तो मेरे अराउंड 4 to 5 आवर्स का इसमें बैकअप मिला है। लाइक अगर मैं कंप्लीट हेडफोन पे सुनूँ, एप्लीकेशन क्लोज कर दूँ, ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूँ, तो शायद मैं 6-7 आवर्स चला जाऊँगा। डिपेंड्स करता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग लाइक जैसे मैं मोस्टली इसमें एडिटिंग करके मैंने टेस्ट की है, तो उस केस में अगर जनरली मुझे 3 आवर्स प्लस लगता है, 3 आवर्स के अराउंड मुझे लगता है कंप्लीट वीडियो एडिट करने में। तो यहाँ पे अगर मैंने विथ हेडफोन टेस्ट किया, हेडफोन जैक यहाँ पे 3.5 जैक भी है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का यहाँ पे मुझे थोड़ा प्लस भी ले सकते हैं। 3 आवर्स तक 10-15% बचा था लास्ट आते आते। तो 3 घंटे आप हैवी एडिटिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आप काफ़ी हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो 3 आवर्स 4 आवर्स के अराउंड आप पा सकते हैं। तो द बैकअप समरी उतना तो नहीं मिला जितना कंपनी ने क्लेम किया, बट इट्स वेरी गुड बिकॉज फास्ट चार्जिंग भी है। तो प्लस पॉइंट है, आप हाफ एन आवर में ही 50% फिल कर लेते हैं। दैट्स अगेन गुड। हाउ अबाउट द परफॉर्मेंस एट द लास्ट? अब से ये लेटेस्ट जनरेशन इंटेल है, 11th जनरेशन है, तो रियली फास्ट तो काम करेगा बिकॉज इट्स लेटेस्ट थिंग। बट चूँकि यहाँ पे रैम आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, सो मुझे सम सिचुएशन में ऐसा लगा कि थोड़ा सा लैग किया। ऐसा नहीं कि उस वक्त मैं हैवी एडिटिंग कर रहा हूँ, एक दो बार मुझे ऐसा फील हुआ कि कॉमन टास्क में भी लाइक अगर मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ या कुछ ओपन करना चाह रहा हूँ तो सिस्टम थोड़ा सा फ्रीज हो गया। नॉट श्योर उसके पीछे रीज़न क्या है, ओएस की वजह से है या लाइक कुछ अपडेट्स मिसिंग थे या कुछ डिवाइस ऐसा कुछ था कि एक दो बार मुझे ऐसा फील हुआ। टू बी फ्रैंकली 2 बार ऐसा फील हुआ, नॉट मोर देन दैट। मैंने एक बार रिकॉर्ड किया, एक बार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मुझे 2 बार ऐसा फील हुआ। लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ जब मैंने अपडेट्स कर लिए, इंस्टॉल कर लिए। लेकिन यस, परफॉर्मेंस वैसे कैजुअल परफॉर्मेंस तो काफ़ी ओके है। अगर मैंने इसमें वीडियो एडिट किया, सो जनरली मेरे i7 8th जनरेशन लैपटॉप में जिसमें 16 GB ऑफ रैम है, सो प्रॉब्ली उसमें लाइक 1 आवर प्लस लगता है एक वीडियो कंप्लीट रेंडर करने। लेकिन सेम वीडियो अगर मैं 4K 60 में यहाँ रेंडर करता हूँ, मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट लगता है। रियली हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा लैग फील होगा। PC कनेक्ट का फीचर दिया गया है जिसके थ्रू आप अपने Realme स्मार्टफोन को वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं। वो अभी एज ऑफ नाउ Realme GT स्मार्ट सीरीज स्मार्टफोन में मेरी वो दोनों डिवाइसेस डैमेज हैं। तो पुराने डिवाइसेस में शायद ये अपडेट आ जाए। ये Realme X7 Max है, यहाँ पे ऐसा अपडेट है नहीं। आप थर्ड पार्टी APKs उसके अवेलेबल है, लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो मैं आपको वो डेमो दिखा नहीं रहा हूँ। अबाउट दी ग्राफिक्स थिंग, यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं दिया। अगर आप i5 भी जाते हैं तो आपको Intel Iris ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। अगर आप i3 भी आते हैं तो आपको Intel UHD ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा। मैं ये कहूँगा कि इंटेल ग्राफिक्स कार्ड जो भी होते हैं वो इतने पैटर्न नहीं होते हैं। अगर आप रियली ग्राफिक्स परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आपको ऐसा लैपटॉप देखना पड़ेगा जहाँ पे डेडिकेटेड NVIDIA या जो भी आता है वो लगा मिले। फॉर द कैजुअल थिंग इट्स ओके है, बट ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको रियली क्रेजी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस मिलेगी। और एट द लास्ट यहाँ पे डेडिकेटेड फिंगरप्रिंट अनलॉक भी दिया गया फॉर विंडोज़ हेलो, और काफ़ी क्विक है, काफ़ी फास्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, टच करते ही ये अनलॉक हो जाता है, ज़रा सा भी यहाँ पे डिले नहीं होता है। तो दैट्स इट फॉर द Realme Book Slim।
अच्छा लैपटॉप है, कुछ लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन मैंने आपको बता दी, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, बजट क्या है, काफ़ी चीज़ें मैनिपुलेट करनी पड़ सकती हैं प्राइस एंड बजट के अकॉर्डिंग।